स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास का एक नया टॉपिक रख देते हैं। टॉपिक का नाम हो जाएगा आर्टिकल। आर्टिकल का और स्पीच जो है वो आरबीएसई बोर्ड में अपने स्पीच एक चॉइस के रूप में आ जाता है। आप अपने एग्ज़ाम में आर्टिकल कर सकते हैं या स्पीच कर सकते हैं। आपने पिछले जितने भी कंपोजिशन टाइप जो चीज़ें पढ़ी, जैसे रिपोर्ट मेकिंग करना है, रिपोर्ट राइटिंग था, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन था, अभी आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल है, स्पीच है, ये सब जो चीज़ें हम थिंग्स को पढ़ रहे हैं, मार्क्स इनके इक्वल हैं, वर्ड्स भी इक्वल हैं, 100 वर्ड्स इनके दिए गए हैं और इनके शब्द जो हैं 100 या फिर 1 to 5 इट मीन्स 125 तक आप ले जा सकते हैं। तो 7 अंक का जो कार्य करते हैं उसमें 7 अंक पाने के लिए आपको ठीक से कार्य करना होता है। आपकी लैंग्वेज जो है उसमें रेटोरिक जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा ह्यूमस होता है, ऐसा कुछ उसमें एक इफ़ेक्टिव जो अपना कार्य है वो दिखाना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किया, बहुत सारे लॉन्ग ऐसे जो चैप्टर में लिया आपने एक्सरसाइज के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में जो आपने लिए थे, जैसे आपने पिछले क्लासेज में पढ़ लिए थे अपने इसके संबंध में, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के संबंध में, पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस, प्रोसेस, विजिट्स, जर्नीज, ये जो आपने पढ़े थे। आज अपने टॉपिक में शुरू कर लेते हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स भी वैसा ही स्थिति में आता है। आर्टिकल्स में कुछ न्यू थिंग्स नहीं है, बस जरा सा इसमें थोड़ा डिफरेंस रह जाता है। सब में थोड़ा सा ही इसको मेकिंग करने, इनका राइटिंग करने का वे जो है वो थोड़ा सा चेंजेस में आ जाता है, बाकी वैसा सेम चलता है। आप इसमें ज़्यादा परेशान न हो कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में टाइटल आ गया, वो फिर आर्टिकल में कैसे कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आर्टिकल में भी आप उसी वे में कर सकते हो जैसा आपको फैक्चुअल में दिया गया है, बस लिखने का थोड़ा सा अंदाज अलग कर देना होता है। चलो, आर्टिकल कैसे लिखें, आर्टिकल क्या है, कौन से पॉइंट हमें रिमेंबर करने चाहिए, ये सब बातें जो हैं वो हम इस जो सेशन में, इस अपने चैप्टर में ले लेते हैं। मैं एग्जांपल्स जो है वो बाद में करवाता हूँ, पहले आपको ये सब बातें समझा देता हूँ कि कौन कौन सी बातें हमें शामिल रखनी है। आर्टिकल राइटिंग जो है, यहाँ पे आपको पता होगा कि इसके मार्क्स हैं वो कितने हैं, 7 मार्क्स हैं। तो ये 7 मार्क्स का है और इसके वर्ड्स जो हैं वो कितने हैं, 100 या फिर 1 to 5 ये वर्ड्स रखे हैं। तो ये तो सब में आपको मैंने दिया था, उस समय भी दिया होगा जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे थे, मार्क्स इक्वल थे। डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किया, उसमें भी इतना ही था। आपने रिपोर्ट राइटिंग का कार्य किया उसमें, और सब में मतलब सेम जो मीनिंग, सेम जो अपने वर्ड्स और मार्क्स सेम चल रहे हैं। लेटर राइटिंग करवाया था, तो लेटर राइटिंग भी शुरू में हमने लिए थे चैप्टर्स, तो उसमें भी आपको बता दिया था कि वर्ड्स 100 के लगभग और मार्क्स सेम है, 7 मार्क्स हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल जो एक लेखन जो यहाँ पे हो रहा है, तो ये कैसे करें? देखो, आर्टिकल क्या है? एन आर्टिकल इज एन एक्सप्रेशन। एन आर्टिकल इज एन एक्सप्रेशन, ये एक अभिव्यक्ति है। किसकी? ऑफ वंस, एक व्यक्ति के विचारों की। ये एक व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति है ऑन एन इश्यू, यानी किसी मुद्दे पर। ये किसी मुद्दे पर, किसी कार्य पर एक विचारों की अभिव्यक्ति है। चलो, ये क्लियर हो गया कि विचारों की अभिव्यक्ति हमें बनानी होती है, अथवा कह दीजिए इश्यू कह दीजिए, या फिर दूसरा शब्द ले लीजिए और ए सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट यानी एक विषय पर जो लॉजिकली रिटन होता है इन ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, जो एक अर्थपूर्ण पैराग्राफ में लॉजिकली ये रिटर्न किया जाता है। चलो, ये आर्टिकल कहलाता है। क्लियर हो गया आर्टिकल किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के विचारों की एक अभिव्यक्ति, किसी मुद्दे पर, किसी कार्य पर उसके विचारों की अभिव्यक्ति एक आर्टिकल है। अच्छा, आर्टिकल बनाए तो फिर कौन से पॉइंट्स रिमेंबर करेंगे? ये देखो, हमें पॉइंट्स टू रिमेंबर यानी याद रखने वाले बिंदु, याद कौन से रखने हैं वो देखो। गिव ए टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर। क्या कह रहे हैं
कि गिव ए टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर, यानी पढ़ने वाले व्यक्ति के ध्यान को जो है वो ऐसा टाइटल दीजिए जो उसके ध्यान को आकर्षित करे। इसका मतलब आपका टाइटल है वो अटेंटिव होना चाहिए। इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए। लिख सकते हो, यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर, देन इट विल बी शॉर्ट। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखिए, बिगिन विद स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस विच एड्रेसेस द रीडर एंड गेट्स इंटरेस्टेड। ये वाला क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि बिगिन विद स्ट्राइकिंग ओपनिंग, आप एक मजेदार शुरुआत करें, एक स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस से करें। यानी आप उनमें ले सकते हो किसी तरह का जो है प्रोवर्ब से शुरू कर सकते हो, किसी प्रकार के क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हो, किसी प्रकार का ईडियम शुरू कर सकते हो। ऐसा एक जो शुरुआती सेंटेंस है वो काफ़ी डेप्थ रखने वाला हो, एक डीप मीनिंग, एक डीप सेंटेंस हो। तो यानी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस से आपको शुरुआत करनी है। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये कह रहा है कि बिगिन विद स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस विच एड्रेसेस, जो एड्रेसेस करे किसको, रीडर को, और गेट्स इंटरेस्टेड द टॉपिक, और गेट्स इंटरेस्टेड द टॉपिक, उस टॉपिक को क्या करे, काफ़ी इंटरेस्टेड बना दें। तो आपकी पहली लाइन है वो काफ़ी एक अच्छी, मज़ेदार, एक गहरा अर्थ देने वाली होनी चाहिए। चाहे वह प्रोवर्ब से शुरू हो, चाहे किसी इडियम से, किसी मुहावरे से शुरू हो, चाहे किसी प्रकार के कोटेशन अन्य अन्य थॉट से शुरू हो सकती है। अच्छा, प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अब आप जब इसमें इन्वॉल्विंग करोगे, मैटर शुरुआत करोगे, तो ये कह रहा है कि प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हैं वो प्रेजेंट करने हैं, यानी मजबूत तर्क जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। फॉर योर आइडियाज सपोर्टिंग इट विथ एविडेंस, जो सबूतों के साथ आपके विचारों को सपोर्ट करने में ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगली बात देखिए, यूज लिंकिंग डिवाइसेस। आप कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ड्स हैं वो प्रयोग में ले सकते हैं, और लेंगे तो वह आपके आइडियाज़ को और ज़्यादा सुंदर बनाते जाएंगे। लिंकिंग वर्ड्स कौन से, देखो ऐसी डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं जैसे हाविवर, देयरफॉर, अल्दो, इवन दो, इन ऑर्डर टू। ऐसे कई शब्द हैं जो वाक्यों को कंजक्शन का रोल करवाते हैं, और ये मतलब पहले जो बात की उसके बाद में उसका कंक्लूजन जो है वो उस पंक्ति के साथ चलता है। आप ऐसा करें इसलिए ऐसा होगा जो भी है, तो तथापि, इसलिए, ये, यद्यपि, ऐसे शब्दों का अर्थ निकलने वाला जो है, तो ये शब्द आप अपने लिंकिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग करें। ऐसा यहाँ पर ये कह रहा है। आगे देखिए 5वें पॉइंट में देखो, 5th पॉइंट क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ। जैसे ही आप पैराग्राफ चेंज करोगे, यहाँ पे एटलीस्ट वी यूज 3 पैराग्राफ्स, 2-3 पैराग्राफ्स इन एन आर्टिकल। तो एक आर्टिकल में आपको 2 से 3 पैराग्राफ लेने हैं, और ये कह रहा है कि इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉइंट। इंट्रोड्यूस आपको हर बार एक नए पॉइंट से परिचय करवाना है जब भी आप बिगिन ऑफ ईच पैराग्राफ दैट फॉलोज टू स्ट्रेंथन योर आइडियाज, जो आपके आइडियाज को क्या दे, ताकत दे। आपके विचारों को स्ट्रेंथन देने के लिए आपको हर एक नए पैराग्राफ में क्या करना है, कुछ नए आइडियाज हैं वो ज्वाइन करवाने हैं, इंट्रोड्यूस करवाने हैं, नया पॉइंट आपको यहाँ पे डाल देना है। डेवलप योर आइडियाज एज मच एज यू कैन टू मेक देम इंटरेस्टिंग एंड सब्सटेंशियल। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आप अपने आइडियाज को इतना ज़्यादा डेवलप करें, जितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हो उतना ज़्यादा डेवलप करें। यू कैन टू मेक देम इंटरेस्टिंग, आप उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सब्सटेंशियल बनाने के लिए जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा आप अपने आइडियाज़ को डेवलप करो। कंक्लूड विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। अब देखिए, जब भी आर्टिकल फिनिश हो रहा होता है तो आर्टिकल फिनिश होने वाले समय आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के साथ में उसे रखना है। तो इस पूरे आर्टिकल को लिखने के पश्चात जो कंक्लूजन लाइन लिखते हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के साथ होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट,
आप इसमें किस प्रकार के लैंग्वेज, इट मीन्स किस प्रकार के जो हैं ग्रामेटिकल पोर्शन शामिल कर सकते हैं। जैसे पैसिव वॉइस यूज कर लिया, उसमें ह्यूमर यूज कर लिया, यानी कुछ हास्य पद होता है, कुछ इमोटिव लैंग्वेज यूज कर लिया टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इफेक्ट, एक विशेष प्रभाव डालने के लिए आप ऐसा कार्य कर सकते हो कि उसमें इमोटिव लैंग्वेज हो, उसमें ह्यूमर हो, उसमें पैसिव वॉइस का यूज हो, कहीं कहीं रिपोर्टेड स्पीच का यूज भी कर सकते हो। तो ऐसे आप यहाँ पर एक आर्टिकल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक जो यहाँ पे एक्सप्लिसिट किया था। तो आप इसे फॉर्मेट के रूप में देखो, मैं इसे शॉर्ट भी बना देता हूँ। फॉर्मेट आप जो यहाँ पे समझ चुके हैं, पॉइंट टू रिमेंबर मैंने यहाँ शुरू में लिख दिया है। आप बार बार इन पॉइंट्स को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि मुझे एक आर्टिकल बनाने वाले समय कौन से पॉइंट्स लेने हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, इसे शॉर्ट करें तो ऐसे कर लीजिए कि मैं यहाँ पे एक मात्र शब्दों में लिख देता हूँ इसको ऐसे फॉर्मेट में कि इसका फॉर्मेट बनाए तो कैसे बनाए। इसका फॉर्मेट बनाए तो कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट गिव टाइटल, सबसे पहले आपको टाइटल देना है, किसमें, इन कैपिटल लेटर। ये हो गया इन कैपिटल लेटर्स। दूसरी बात, इसके बाद में आपको राइटर का नाम भी लिख सकते हो कि राइटर का नाम क्या है, राइटर नेम इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट्स में आप राइटर का नाम दे सकते हो। अगली बात, इसमें जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे इसे शुरुआत कर दीजिए, यानी बिगिन विद, स्टार्ट विद डीप लाइन। जैसे यूज कोई ऐसा फ्रेजिंग ले लीजिए, या किसी प्रकार का प्रोवर्ब है, ईडियम है, ऐसे जो है कोटेशन है, थॉट है, जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये इसमें रख लीजिए। इसके नेक्स्ट जो है वो एक्सपोजिशन शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे अपना एक्सपोजिशन रखेंगे तो एक्सपोजिशन फास्ट है। इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट में आप रख सकते हो इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व कर सकते हो, इसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो एविडेंस कर सकते हो, फैक्ट, प्रूफ्स, ऐसे आप शुरू ले सकते हो। इसमें आप किसी प्रकार का कंपैरिजन जो है वो यूज कर सकते हो कि कंपैरिजन यूज करना है, या कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट जो है वो आप यूज कर सकते हो। आप किसी तरह के स्टैटिस्टिक्स जो है आंकड़े शामिल कर सकते हो, कोई रिपोर्ट है वो इसमें आप ले सकते हो। तो ये सब एक्सपोजिशन फर्स्ट में आप शामिल कर सकते हो। इसमें आपको पैराग्राफ जो है वो चेंज करते रहना है। जैसे मैं एक्सपोजिशन 2 पे आता हूँ, तो एक्सपोजिशन 2 पे जैसे ही आओगे तो थोड़ा होपफुली बोलना स्टार्ट कर दोगे आप। यहाँ पे किसी तरह का एक एडवाइस है, एडवाइस शुरू कर दोगे इसमें। और छठवां जो मैं पॉइंट बना देता हूँ वो बना देता हूँ कंक्लूजन, यानी जैसे ही आप किसी तरह का कंक्लूड करोगे, कंक्लूजन दोगे, तो इसमें ये होपफुली होना चाहिए, विद होप हो जाएगा, या विद वार्निंग हो जाएगी, ठीक है, विद सजेशन। ऐसे आप अपने इसको बंद कर दोगे। तो स्टूडेंट, इसको मैंने इस फॉर्मेट को और ऐसे शॉर्ट बना दिया है, ऐसे भी ले सकते हो, या फिर मैंने डिटेल से पॉइंट दिए उसको फॉलो करते हैं, यानी बात एक ही है, पर आपको ठीक से इसे पैराग्राफ वाइज जो है वो सीरीज में लिखना है। ये आपके जो आइडियाज़ हैं
वो काफ़ी न्यू होने चाहिए। कहने का मतलब हर पैराग्राफ में काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो देना चाहिए, ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको तैयार करना होता है। तो ये आर्टिकल राइटिंग जो हमने आज शुरू की है, आर्टिकल का फॉर्मेट हमने आज लिया है, इसके एग्जाम्पल जो हैं वो नेक्स्ट आपको बना देते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।